हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू राकेश अनकट। मैं हूँ राकेश। आज का डिजिटल पेमेंट रिवोल्यूशन में यूपीआई यूज होता है लार्ज स्केल, क्योंकि ना आप पर्सनली यूज़ करते हो और कमर्शियल यूज़ होता है, इसलिए यूपीआई सब जगह भी यूज़ होता है। यूजर ट्रांसफर देयर मनी इंस्टेंटली बाय द हेल्प ऑफ फ्यू टैप्स ऑन देयर स्मार्टफोन। क्वेश्चन ये, क्या ऑल ईपीएफ्स आर सेफ और सिक्योर, और आपने क्या मेजर प्रोटेक्ट लिए हो आपका हार्ड अर्निंग मनी के लिए? बहुत मेहनत करके वो पैसा कमाए हो, बैंक में रखे हो, कोई फ्रॉड हो जाता है और पैसा निकाल के लेके चला जाता है। आज ये वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या क्या सिक्योरिटी फीचर्स है, ईपीएफ्स यूज़ करने के टाइम आप क्या मेजर एक्शन ले सकते हो, और जो फ्रॉड होता है वो क्या क्या फ्रॉड होता है उससे कैसे आप बच सकते हो। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूपीआई इंडिया का पेमेंट इकोसिस्टम को कंप्लीटली चेंज करके रख दिया, इसीलिए आज यूजर ट्रांसफर देयर मनी सीमलेसली बाय हेल्प ऑफ मोबाइल नंबर एंड यूपीआई आईडी, जो हम वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बोलते हैं, और 24/7। सोचो, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट, पर्सनली और कमर्शियल डोमेन से 15 बिलियन ट्रांजैक्शन क्रॉसिंग हम कर चुके हैं थ्रू ईपीआई। ये जो ग्रोथ को देख के जो फ्रॉड करते हैं फ्रॉडस्टर और हैकर्स का ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि ना रिसेंट 2024 रिपोर्ट में जो फ्रॉड हुआ है, जो इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, वो 85% इंक्रीज हुआ है गाइस। तो इसीलिए हम अभी जानेंगे क्या क्या फ्रॉड होता है और कैसे हम लोग ये फ्रॉड से बच सकते हैं। फ्रॉड नंबर 1, फिशिंग। हाय मिसेस जोशी, आपके फ्रिज की लिस्टिंग देखी ऑनलाइन, इंटरेस्टेड हूँ, एडवांस भेजना था। आपको एक फेक लिंक एसएमएस और ईमेल थ्रू से आ जाता है। वो लिंक का ऊपर आप क्लिक कर लेते हो, क्योंकि क्यों लिंक क्लिक करते हो? तो एक अट्रैक्टिव मैसेज होता है, आप ये लिंक क्लिक करो, आपको आप इतने पैसे का विन कर लिए हो, 25 लाख 10 लाख टाइप का आपने विन किए हो। आप जब ये लिंक को क्लिक करोगे एंड आपका पिन डाल दोगे तो आपको ये पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऐसा टाइप का अट्रैक्टिव मैसेज आ जाता है। तो आप लोग क्या करते हो, वो लिंक का ऊपर क्लिक करते हो, उसके बाद पासवर्ड हो, आपका पिन हो, आप दे देते हो। within span of some times, like few seconds, आपका अकाउंट खाली हो जाता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है मैंने रिसेंट ईयर से, 2024 में ये सबसे ज़्यादा हुआ है गाइस। तो इसीलिए मैं आज का डेट में आपको बोल रहा हूँ, ईपीआई पिन आप जब भी किसी भी जगह में डाल रहे हो, उसका मतलब आप अकाउंट से पैसा बाहर भेज रहे हो। तो और आप ओनली यूपीआई पिन यूज़ करो जब भी आप खुद पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो। यूपीआई पिन ओनली यूज फॉर ट्रांसफ़र योर मनी, नॉट रिसीव मनी। रिसीव मनी के लिए जो भेज रहा है उससे भेज रहा है, आपको एक मैसेज आएगा पैसा मिल चुका है और अकाउंट बैलेंस चेक करो। आपको पिन हो, पासवर्ड नहीं चाहिए आपको पैसा आने के लिए, रिसीव करने के लिए। तो ये एक टाइप का होता है। दूसरा होता है आपका जो कि लाइक फेक ईपीआई पेमेंट रिक्वेस्ट आ जाता है। आपका मोबाइल नंबर जिसके पास है वो आपको लाइक ईपीआई में एक फीचर है जो पेमेंट रिक्वेस्ट भेजने का, और आपको रिक्वेस्ट भेज दिए पेमेंट रिक्वेस्ट, और एसएमएस मेल पे भी आ सकता है, आता है जो कि आपको एक रिक्वेस्ट आया, आपने क्लिक कर लिए, क्लिक करने के बाद वो आपको कॉल करके बोल रहे हैं जो कि आप क्लिक करो और पिन डाल दो, आपको इतने पैसा चला जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 50,000 का एक रिक्वेस्ट आया, वो बोल रहे हैं आपके अकाउंट में आ जाएगा, तभी आप क्या करते हो, क्लिक कर लेते हो। ये से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोनपे में हुआ है लास्ट ईयर। लाइक जब क्लिक करते हो तो उसमें आप पिन डाल देते हो, उसी टाइम पे उन लोग आपका पैसा ले लेते हैं। 50,000 आपके अकाउंट से चला जाता है कि लाखों रुपए आपके अकाउंट में चला जाए, जितना पैसा का रिक्वेस्ट हुआ हो। जैसे रिसेंटली रिमोट एक्सेस मांगना स्टार्ट कर दिए, जैसे आपको बोलते हैं लाइक डाउनलोड, एक आप बोल देते हैं डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आपका अकाउंट में, बैंक अकाउंट में कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है, कि यूपीआई में टेक्निकल इशू चल रहा है। लाइक आप लोग क्या यूज़ करते हो, लाइक
का कोई पेटीएम यूज़ करता है, कोई गूगल पे, कोई फ़ोन पे यूज़ करता है, जो आप यूज़ करते हो उसमें आपको कॉल आ जाता है, बोलता है ये आपका टेक्निकल इशू है, हम आपको टेक्निकल टीम से कॉल किए हैं। तो आप ये दूसरा एक एप्लीकेशन आपको नाम बोल देते हैं, अब आपने डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद आपको बोलते हैं आप लॉगिन कीजिए पिन डाल के। लॉगिन मतलब आपका खुद का बोलते हैं, जो यूपीआई पिन है वही डाल के आप जब डाल देते हो उस टाइम पे उसको आपका नंबर पता है और यूपीआई पिन दे दिए तो उसको वो ट्रांजैक्शन कर लेते हैं और आपका अकाउंट खाली कर लेते हैं। तो ये चीज़ें होता है। और जैसे मैं बताया क्यूआर कोड, लाइक नॉर्मली ईमेल हो और एसएमएस हो कि व्हाट्सएप में आपको क्यूआर कोड आ जाता है, तो आप जब भी क्लिक करते हो और उसके बाद एक ही टैप आपको पिन डालना होता है, उसके बाद आपका अकाउंट खाली हो जाता है। तो और चीज़ें बोलते हैं जैसे कि सिम कार्ड इशू है, फॉर एग्जांपल आपका ओटीपी लेने के लिए आप बोलते हैं आपका सिम कार्ड इशू है और टेक्निकल इशू चल रहा है, आप सिम निकाल के और आपके पास जो ओटीपी गया वो ओटीपी दे दीजिए। वो ओटीपी जो है आपको आपका मोबाइल नंबर हम कुछ कनेक्शन इशू चल रहा है हम सही कर देंगे यहाँ से, तो इसलिए आपको ओटीपी मतलब वहाँ से आपका ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो चुका है, आपको ओटीपी मांग रहे हैं, आप ओटीपी प्रोवाइड कर लेते हो तो आपका अकाउंट भी खाली कर देते हैं। ऐसे टाइप का बहुत सारे चीज़ें आपको फ्रॉड होता है। तो ये सारे फ्रॉड आपको कैसे होता है, आपको इधर कॉल करता होगा कोई, एसएमएस, नहीं तो आपको ईमेल से। ये तीनों से आपको बचने के लिए क्या क्या आपको प्रोटेक्ट लेना ज़रूरी है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे हमारा जो यूपीआई ऐप्स है उसको प्रोटेक्ट करेंगे पहले, ठीक है। तो उसमें कुछ सिक्योरिटी फीचर्स है उस बारे में बात करेंगे। जैसे मेरा मोबाइल है, मैं मोबाइल में अब आपको दिखा देता हूँ। मैं अभी ओपन करता हूँ देखिए फ़ोनपे ऐप। अब जब फ़ोन पे आप ओपन करोगे आपको पहला जब ओपन करोगे आपको लेफ़्ट साइड में जो आपका फ़ोटो रहेगा आइकन लेफ़्ट साइड में, उसमें क्लिक करोगे तो प्रोफाइल एंड पेमेंट्स टैब में जाओगे। जब भी आप प्रोफाइल पेमेंट टैब से जाओगे नीचे जाके आपको आ जाता है एक स्क्रीन लॉक, उसको आप ऑन रखिए। मतलब जब भी ये फ़ोन पे हो कि गूगल पे हो कि आपका पेटीएम हो, वो सारे में ये फीचर अवेलेबल है। ये बाय डिफ़ॉल्ट फीचर है जो कि बायोमेट्रिक फीचर है। इसमें आप जब भी कोई यूपीआई ऐप्स ओपन करते हो आपका आइदर फेशियल रिकॉग्निशन और आपका फिंगरप्रिंट आपको चाहिए होगा, वो आप मोबाइल ऐप को ओपन करने के लिए। जब आप मोबाइल घूम जाता है और कोई कुछ हो जाता है, कोई लेके चला जाता है और कोई फ्रॉड होता है, तो आपको एक स्टेप है, इस स्टेप में आप बच सकते हो। ये पहले ये स्टेप आपको एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। इसमें जैसे मैं स्क्रीन लॉक में पहले एक्टिव मेरा था, आपके लिए दिखाने के लिए मैं दोबारा एक्टिव कर रहा हूँ, एक्टिव कर दिया। और दूसरा है आपको चेंज पासवर्ड। जब आप ये यूपीआई ऐप का अंदर जितने भी ऐप है, चेंज पासवर्ड रेगुलरली आप करते जाओ इंटरवल। फॉर एग्जांपल हर महीना हो कि हर 2 महीने में आप रेगुलरली चेंज करते जाओ। तीसरा आपका जैसे जो एम पिन है, जो आपको यूपीआई पिन होता है, वो पिन को रीसेट कैसे करोगे आप जो बैंक है आप देखो, इसके बाद बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करोगे। जब भी बैंक अकाउंट का ऊपर क्लिक करोगे तो उसका नीचे एक रीसेट यूपीआई पिन रीसेट बोल के रीसेट और चेंज आप हर टाइम चेंज करते जाओ फ्रिक्वेंटली, सो दैट क्या होगा जब भी किसी को आप फ्रॉड हुआ है को कुछ हुआ है आप दोबारा फ्रॉड नहीं होगा क्योंकि आपका पिन रेगुलर बेसिस में आप चेंज करते जाओ। ये बहुत ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा तो आपको फ्रॉड से बचने के लिए, ठीक है गाइस। तो ये था तो मोबाइल ऐप का ऊपर फीचर। और आप क्या कर सकते हो जो फ्रॉड आता है, कॉल हो कि एसएमएस हो कि आपका ईमेल्स हो, तो उसमें आपको क्या प्रोटेक्ट करना है आपका एंड से। तो आप कभी भी आपको एम पिन मतलब जो यूपीआई पिन आप कभी भी शेयर नहीं करने वाले। ओटीपी हो, किसी का भी ओटीपी हो, बैंक ओटीपी हो, आपका कोई भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो ओटीपी, किसी को ओटीपी नहीं शेयर करना है, ठीक है। और जब भी एप्लीकेशन कभी डाउनलोड करते हो कोई लिंक से डाउनलोड मत करो,
ट्रस्टेड एक स्टोर है, जैसे हम प्ले स्टोर है, ऐप स्टोर है, इस सारे स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो। बहुत ज़रूरी है ट्रस्टेड स्टोर से डाउनलोड करना। और जैसे मैं आपको बोला, पिन रेगुलर बेसिस में इंटरवल में पिन जो आपका यूपीआई पिन वो चेंज करते रहो। और एक चीज़ सबसे लाइक सेफ गार्ड चीज़ है, आपका जो ट्रांजैक्शन है, जो डेली ट्रांजैक्शन आप करते हो, डेली का लिमिट आप डाल दीजिए, ट्रांजैक्शन लिमिट। सो दैट क्या होगा, यदि फ्रॉड हुआ होगा, फॉर एग्जांपल मैं 10,000 मैक्सिमम आज डे का रखता हूँ, जो आपके पास 1 लाख का लिंक का भी आ जाए, आप बाई चांस आप गलती की वजह से आप पिन डाल दिए, तो बैंक से वो पैसा डिडक्ट नहीं होगा, मतलब ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि आपने लिमिट सेट करके रखे हो 10,000, ट्रांसफ़र कर रहे हो 1 लाख होगा ही नहीं। तो वो सब चीज़ें आपको मेजर एक्शन लेना पड़ेगा। और यदि आपके साथ हो चुका है, आप तुरंत बैंक से कांटेक्ट कीजिए और उसको फ्री बैंक अकाउंट आइदर फ्रीज कीजिए और आपका पिन चेंज कर दीजिए तुरंत। ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, आपका जो अकाउंट बैंक अकाउंट है, वो बैंक अकाउंट का आज का डेट में मोबाइल नंबर सब कुछ है जी, आपका मोबाइल नंबर का ओटीपी सब कुछ है। एंड ऑफ द डे आपको ओटीपी आएगा, आप ओटीपी दोगे, नहीं तो आपका यूपीआई पिन दोगे। ये दो चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप किस लिए दे रहे हो। पैसा आने के लिए, रिसीव करने के लिए पिन ज़रूरत नहीं है, ओटीपी ज़रूरत नहीं है। पैसा भेजने के लिए ओटीपी और पिन ज़रूरत है। तो आप जब भी ओटीपी दे रहे हो, मतलब आप पैसा आपके अकाउंट से बाहर जा रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यदि आपके पास कुछ सलूशन है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करना। और आपको कुछ फ्रॉड हुआ है और फ्रॉड बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, और आप कमेंट में आपका क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आंसर देने वाला हूँ वो कमेंट के ऊपर। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को एक लास्ट ईपीआई वीडियो से कमेंट आया था, जो कि आप ईपीआई प्रोटेक्ट बारे में और ईपीआई का जो फ्रॉड हुआ है उस बारे में वीडियो बनाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताना। और आप चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड लास्ट में बोलता हूँ, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना। प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।